हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारा जो टॉपिक चल रही है, जो हमारा जो सीरीज़ चल रही है CTET अगस्त 2023 CDP की जो सीरीज़ चल रही है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो सीरीज़ चल रही है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज़ चल रही है, उसकी आज क्लास नंबर 48 है, यानी 48वीं क्लास है। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है बुद्धि वाला चल रहा है। इससे पहले जो हमारा टॉपिक हो गया है बाल विकास वाला टॉपिक हो गया, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, और लर्निंग यानी अधिगम वाला टॉपिक हो गया है। बुद्धि का इंट्रोडक्शन हो गया है, बुद्धि की परिभाषाएं हो गई है, बुद्धि के प्रकार हो गए हैं, बुद्धि के सिद्धांत हो गए हैं, बुद्धि के परीक्षण हो गए हैं। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है बुद्धि लब्धि वाला टॉपिक चल रहा है, इसमें आज जो है टर्मन की सारणी को हम देखेंगे। टर्मन की सारणी को देखकर उसके बाद हम जो है टर्मन की सारणी के बाद जो क्वेश्चन हल करेंगे, तो ये 2 क्वेश्चन हल करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला कौन सा है? टर्मन की बुद्धि सारणी। टर्मन की बुद्धि सारणी इन्होंने किस प्रकार दी, देखिए। बुद्धि लब्धि बताइए इन्होंने। बुद्धि लब्धि क्या होती है? मानसिक आयु, मैंने कल बताया था। बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्यूटेंट यानी या बराबर क्या होती है? मानसिक आयु यानी बालक जो है, यदि 12 वर्ष का बालक 14 वर्ष के बालक के समान व्यवहार करता है, उसके समान जो है कठिनाइयों को हल करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी? 14 वर्ष होगी। तो यही मानसिक आयु है। वास्तविक आयु यानी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म दिनांक से जो आयु मापी जाती है उसको वास्तविक आयु कहते हैं। इंटू 100 बराबर बुद्धि लब्धि उसको प्राप्त हो जाती है कि बालक कितना बुद्धिमान है। तो टर्मन की बुद्धि सारणी के अनुसार जो बुद्धि लब्धि है और उसका जो वर्ग है वो इन्होंने बना हुआ है। तो इनकी सारणी देखिए अपन। तो 0 से 24 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है, 0 से 24 तक, यानी इसमें जो आंसर, जिसमें इनको जो सोल्व करके आंसर जो आता है, तो उसमें अगर 0 से 24 आंसर आता है, 0 से लेकर 24 के बीच में, तो 0 से 24 तक जो आंसर आता है तो वो कौन सा? जड़ बुद्धि होता है। कौन सा? जड़ बुद्धि होता है, जिससे कितनी भी कोशिश कीजिए उससे पढ़ा नहीं सकते हैं। और 25 से 49 में कौन सा? मूढ़ बुद्धि होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। इसको भी सामान्य रूप से पढ़ा नहीं सकते हैं। 50 से 69 में मूर्ख बुद्धि आता है, जिसको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जिसको सिखाई जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके सिखाई जा सकती है। 50 से 69 तक मूर्ख बुद्धि वालों को। और 70 से 59 वाले जो है निर्मल बुद्धि होती है। 70 से 79 वाली बुद्धि, इसमें क्या आप ज़्यादा कोशिश करोगे तो ज़्यादा कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से बालक को सिखा सकते हैं। और क्या है? 80 से 89 यानी 80 से 89 वाली जो बुद्धि लब्धि है, उसमें मंद बुद्धि व पिछड़े बालक दोनों आते हैं। मंद बुद्धि भी बोलते हैं, पिछड़े बालक भी बोलते हैं। इनमें जो बालक होते हैं उनको आप थोड़ी कोशिश करके स्कूल में ही आप अच्छी तरह से उनको कोशिश करके समझा सकते हैं। थोड़ी मेहनत करके उनको अच्छे से समझा सकते हैं कि इनको मंद बुद्धि पिछड़े बालक वालों को, इनको जो है आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उन पर एक्टिव रहना पड़ेगा, जब ये सीख पाएंगे। और इनमें क्या कि थोड़ी मेहनत करके भी इनको सिखा सकते हैं। 90 से 109 जो बुद्धि लब्धि है वो औसत बुद्धि, वो जो सामान्य रूप से जो बालक कोई भी कार्य दिया जाता है वो कर लेता है, सामान्य कार्य, तो उनको क्या औसत बुद्धि वाले बालक बोलते हैं। अब 110 से 119 जो जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो तीव्र बुद्धि यानी जो है औसत से ज़्यादा होती है, यानी उससे थोड़ा सा औसत वाले यानी सामान्य कार्य के अलावा थोड़े एक्स्ट्रा जो काम कर सकता है वो औसत बुद्धि तीव्र बुद्धि वाला बालक होता है। 120 और क्या है? 120 से 139 प्रखर बुद्धि यानी जो कोई भी चीज़ को जल्दी से याद कर लेता है, जल्दी से उसको सोल्व कर लेता है, वो उसे प्रखर बुद्धि वाला बालक बोलते हैं। वो 140 से अधिक प्रतिभाशाली बालक वो होता है जो जल्दी से हर चीज़ को याद कर लेता है, कोई भी कार्य को जल्दी से सीख जाता है, तो उसको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। तो क्या है? उसमें कौन सी? 140 से अधिक बुद्धि लब्धि होती है। अब नोट क्या है? सृजनशील बालकों की बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है। अब सृजनशील बालक कौन से? वैसे तो आगे मैं आपको बताऊँगा कौन होते हैं सृजनशील बालक, उसके अलावा बता देता हूँ। सृजनशील बालक वो होते हैं जिनमें सृजनशीलता पाई जाती है। सृजनशीलता उसे कहते हैं कोई भी नए काम करने की क्षमता जो होती है, कोई भी नया आविष्कार करने की, कोई भी नया काम करने की, जो क्रियात्मक यानी नए कार्य जो करने की, आउट ऑफ द बॉक्स जो कार्य करने की होती है, नए कार्य करने की, कोई भी नई चीज़ बनाने की, कोई भी, जैसे APJ अब्दुल कलाम है, जैसे उन्होंने जो रॉकेट बनाए, उसके अलावा जो मैथमेटिशियन जो श्रीनिवास रामानुजन हैं, उन्होंने क्या अलग अलग थ्योरम बने। जो सृजनशील बालक उसे कहते हैं जो अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते हैं, आविष्कार करते हैं, उनको क्या कहते हैं? सृजनशील बालक कहते हैं। उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है 110 से अधिक उनकी बुद्धि लब्धि होती है। अब इसमें लिखा हुआ है प्रतिभाशाली बालक की 140 से अधिक। अब क्या है? ये हमेशा ध्यान रखना है कि सृजनशील बालक जो है
प्रतिभाशाली बालक को हम सृजनशील बालक नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई बालक जो है किसी भी चीज़ को याद करने में, सीखने में जल्दी कर सकता है, लेकिन उसमें सृजनशीलता पाई जाए ये ज़रूरी नहीं है। यानी वो सृजनशील, यानी कहने का मतलब है हर प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक नहीं हो सकता, लेकिन सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिभाशाली बालक का मतलब ये होता है कोई भी कार्य को जल्दी सीखने वाला, ना कि कोई भी आविष्कार करने वाला, नए कार्य करने वाला। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मतलब कहने का मतलब हर प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक नहीं हो सकता, लेकिन हर सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है। अब देखिए, बुद्धि लब्धि या IQ, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 मैंने आपको बता दिया था, कल भी बताया, तो आज वापस समझा देता हूँ। आज 2 क्वेश्चन वापस मैं समझा देता हूँ, कल भी बताए थे। इनके हिसाब से मैं आपकी बुद्धि लब्धि बताऊँगा कि किस वर्ग में इसके आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या? एक बालक की वास्तविक आयु, यानी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म दिनांक से जो आयु मापते हैं उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। कितनी है? 10 वर्ष है। तथा मानसिक आयु यानी जिसकी क्षमता यानी 12 वर्ष का बालक अगर 15 वर्ष के बालक के समान कार्य करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 15 वर्ष होगी। तो उसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करें। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है, बुद्धि लब्धि यानी IQ को क्या कहते हैं? IQ का सूत्र क्या है? इंटेलिजेंस क्यूटेंट का, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। एक मिनट रुकिए, देख लेता हूँ, वीडियो चल रही है। हाँ, ये हो गया ये सूत्र। अब इससे हम निकालते हैं कि इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है इस बालक की। तो इस बालक की मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो ये 12। इसकी वास्तविक आयु यानी डेट ऑफ बर्थ जन्म दिनांक से आयु कितनी है? 10 वर्ष है। तो अपॉन 10 10 और इंटू 100। तो 1 0 से 1 0 गया, 12 इंटू 10 120। 120 इसकी बुद्धि लब्धि है। तो ये कौन सा बालक है? ये बालक 120 वाला, यानी 120 वाला। आप ये ध्यान रखना, 119 तक ही है ये तीव्र बुद्धि, 120 से प्रखर बुद्धि। तो ये बालक कौन सा बालक है? प्रखर बुद्धि बालक। अधिकतर जो बालक होते हैं, सामान्य रूप से ज़्यादातर जो बालक होते हैं वो औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक की गणित, विज्ञान तथा हिंदी में मानसिक आयु क्रमशः 14 वर्ष, 12 वर्ष तथा 10 वर्ष है। यानी एक जो बालक है वो जो है 14 वर्ष के बालक के समान जो गणित की कठिनाइयों को हल कर सकता है, 12 वर्ष के बालक के समान विज्ञान की कठिनाइयों को हल कर सकता है और 10 वर्ष के बालक के समान हिंदी की कठिनाइयों को हल कर सकता है। तथा वास्तविक आयु यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म दिनांक से उसकी आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करें। तो पहले इसमें क्या है? पहले तो केवल एक बार ही मानसिक आयु दी थी, पर इस बार तो 3 दे दिया अलग अलग। तो इसको क्या कहते हैं? पहले औसत निकालते हैं, तीनों को जोड़कर 3 का भाग लगाते हैं। तो मानसिक आयु बराबर ये कितनी है? 14 + 12 + 10 बटा 3। 14 + 12 26 + 10 36, यानी 36 बटा अपॉन 3। तो इससे कटा तो आंसर क्या आएगा इसमें? 12 वर्ष। यानी इसकी जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष है। देख लेता हूँ मैं नीचे कितना आ तो रहा है ये। हाँ, अब देखिए इसकी मानसिक आयु आ गई है। वास्तविक आयु कितनी है? वास्तविक आयु इसमें लिखा हुआ है। वास्तविक आयु जो है, वास्तविक आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है देखते हैं। तो IQ बराबर MA/CA, यानी मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु, यानी क्रोनोनिकल एज जो बोलते हैं उसको। तो MA/CA इंटू 100, यानी मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी है अभी निकाली है? 12 वर्ष इसकी मानसिक आयु है। और वास्तविक आयु कितनी है? 12 वर्ष है। वास्तविक आयु भी इंटू 100। तो 12 से 12 गए तो आंसर कितने आ गए? 100। अब 100 जो है इसकी बुद्धि लब्धि है। 100 इस सारणी में कहाँ पर आती है? 90 से 109 के बीच में। तो क्या है? औसत बुद्धि। तो इसकी बुद्धि कौन से बुद्धि का बालक है ये? तो ये बालक जो है औसत बुद्धि का बालक है। कौन सा? औसत बुद्धि का बालक है। कौन सा बालक है? औसत बुद्धि का बालक है, क्योंकि इसकी 100 इसकी बुद्धि लब्धि है। बुद्धि लब्धि 100, 90 से 109 के बीच में 100 आता है। तो 90 से 109 के बीच में 100 यानी औसत बुद्धि वाला बालक है। तो
ये आज का जो टॉपिक था बुद्धि लब्धि वाला टर्मन की सारणी हो गई। ये कल जो बुद्धि के मुख्य मुख्य बिंदु जो है मैं समझा दूंगा, वो समयात्मक बुद्धि के बारे में कल शुरुआत कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एके लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके साथ वालों को भी मदद हो सके और चैनल को ग्रो होने में भी मदद हो सके। और हमेशा याद रखिए, जो ठान लिया तो जीत है, अगर मान लिया तो हार। तो कोशिश करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब तक सफल ना हो अब तक कोशिश करते रहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। एके लर्निंग वर्ल्ड।